हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली। इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग एंड पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिफोर फेज स्प्लिट। जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उस टाइम उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह रोटेटिंग टाइप का नहीं होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग एंड पल्सेटिंग टाइप का होता है। पल्सेटिंग टाइप और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें फेजेस को स्प्लिट करना पड़ता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, the single phase induction motor starting torque is 0 because of the pulsating single phase magnetic pulse। जैसा कि यहाँ पे हमने बात की है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का फेज स्प्लिट करने के पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वह पल्सेटिंग टाइप का होता है एंड इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह 0 होता है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर requires the generation of rotating magnetic flux similar to the rotating flux in the three phase motor। थ्री फेज मोटर में जिस टाइप का रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसी टाइप का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस मोटर में भी उसकी ज़रूरत होती है। टू परपेंडिकुलर कॉइल्स that have current 90 degree out of phase can generate the necessary rotating magnetic field with which start the motor। मोटर को स्टार्ट करने के लिए, मोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम फेजेस, इसमें टू वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग, उनको हम सेल्फ स्टार्ट करने के लिए 90 डिग्री पे रखते हैं दोनों फेजेस को। देयरफॉर सिंगल फेज मोटर्स आर बिल्ट विथ परपेंडिकुलर वाइंडिंग। इनको हम परपेंडिकुलर में रखते हैं। देन हम देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड रोबस्ट, नॉट नीड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। इसको चलाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई की इसमें कोई किसी भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल एंड रोबस्ट होता है। इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्ट। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, जबकि हम बात करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तो वह सेल्फ स्टार्ट होती है, बट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इट इज़ चीप एंड इकोनॉमिकल। यह बहुत ही सस्ती होती है, इकोनॉमिकल भी होती है। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा करना नहीं पड़ता। फेज डिस्प्लेसमेंट इज़ 90 डिग्री टू सेल्फ स्टार्ट। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम दोनों फेजेस को 90 डिग्री पे रखते हैं, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज सप्लाई की ज़रूरत होती है और हर एक वाइंडिंग जो होती है वो 120 डिग्री पे हम प्लेस करते हैं। इट हैज़ टू वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। इसमें दो वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। उसके बाद हम देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो दो वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम देखेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। उसी प्रकार रनिंग वाइंडिंग को हम मेन वाइंडिंग या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव होती है एंड रनिंग वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस है वो लो होता है, रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम थिन वायर का यूज करते हैं ताकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, एंड रनिंग वाइंडिंग में हम यूज़ थिक वायर का यूज करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो। स्टार्टिंग वाइंडिंग में मोर नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं एंड रनिंग वाइंडिंग में लेस नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। देन हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की सर्किट डायग्राम देखेंगे। देखिए यहाँ पे बीच में रोटर है, रोटर बार, जिसमें बार लगे हुए हैं। मेन वाइंडिंग है वो सिंगल फेज सप्लाई के पैरेलल में कनेक्टेड है। आप देख ही सकते हैं सिंगल फेज सप्लाई के जो पैरेलल में हमने मेन वाइंडिंग लगाई है एंड देखिए उसके सीरीज में हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाई है।
तो इससे हमें एक पॉइंट तो अच्छे से समझ में आ गया कि पहले देख लेते हैं। ओनली स्क्विरल केज टाइप रोटर इज यूज्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये जो रोटर है यहाँ स्क्विरल केज टाइप का रोटर है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम स्लिप रिंग रोटर का यूज नहीं करते, इसमें हम ओनली स्क्विरल केज रोटर का यूज करते हैं। मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग इज पैरेलली कनेक्टेड टू सप्लाई। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मेन वाइंडिंग जो हम पैरेलली कनेक्टेड करते हैं सप्लाई के, एंड ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज टू सप्लाई। आप डायग्राम में देख ही सकते हैं कि मेन वाइंडिंग है वो वन फेज सप्लाई के पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है। देन हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज हम कहाँ करते हैं, अब हम वहाँ देखेंगे। इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जनरली हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैंस में, वॉशिंग मशीन में, एसी मीन्स एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, जो भी होम अप्लायंसेस है उसमें हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।